नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नवंबर 2022 का महीना बीत चुका है और नवंबर 2022 में टॉप 25 गाड़ियां कौन सी हैं जो सेल्स के मामले में टॉप 25 के अंदर में आ पाई हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 25वें नंबर पर मारुति सुजुकी की एसयूवी ग्रैंड विटारा है, जिसकी 4,433 यूनिट बिकी है। और 24th पोजीशन पर टाटा की हैचबैक अल्ट्रोज है और इसकी नवंबर 2022 में 5,084 यूनिट बेची गई है। नवंबर 2021 की बात करें तो 3,025 गाड़ियों को बेचा गया था। 60% की ग्रोथ यहां पर अल्ट्रोज की सेल्स में आई है और ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। 23rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की हैचबैक इग्निस है, जिसकी नवंबर 2022 में 5,087 गाड़ियाँ 5,087 यूनिट बेची गई हैं। नवंबर 2021 में 1,499 गाड़ियों को बेचा गया था। 239% की ग्रोथ इग्निस में आई है। 22वें नंबर पर टाटा की हैचबैक टियागो है, जिसकी 5,097 यूनिट 5,097 गाड़ियाँ बेची गई थी। पिछले साल 4,998 गाड़ियाँ। 21वें नंबर पर महिंद्रा की एसयूवी XUV700 है और इस कार की वेटिंग एक साल तक चल रही है। महिंद्रा कस्टमर्स को गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। अगर जितनी इस कार की बुकिंग है, जितनी डिमांड है, उतनी गाड़ियां अगर महिंद्रा कस्टमर्स को सप्लाई कर पाती, 5,701 यूनिट 5,701 गाड़ियाँ बेची गई हैं। नवंबर 2021 में सेल्स की बात करें तो ये मात्र 3,207 गाड़ियों को बेच पाई थी। 78% की ग्रोथ देखने को मिली है। 20वें नंबर पर महिंद्रा की XUV300 है और ये भी अच्छी सेल हाल फिलहाल में कर रही है। नवंबर 2022 में इसकी सेल 5,903 गाड़ियाँ बेची गई हैं। 5,903 यूनिट। पिछले साल 4,005 गाड़ियों को महिंद्रा ने बेचा था। 47% की ग्रोथ इसको मिली है। फिलहाल देखा गया है कि महिंद्रा XUV300 की सेल्स जो है अचानक से बढ़ी है, नहीं तो ये 2,500-3 हज़ार के आंकड़े में सिमट जाती थी। 19वें नंबर पर किया की MUV कैरेंस है और इसकी नवंबर 2022 में 3,360 गाड़ियों को बेचा गया था। नवंबर 2021 में इसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई थी। 18वें नंबर पर महिंद्रा की SUV स्कॉर्पियो है और जब से इसकी न्यू जनरेशन लॉन्च हुई है तो स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों को मिला करके ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 6,455 गाड़ियाँ 6,455 यूनिट। यही पिछले साल की बात करें तो 3,370 गाड़ियों को बेचा गया था। 92% की ग्रोथ मिली है। इस कार के साथ में भी वही बातें हैं, महिंद्रा कस्टमर्स को गाड़ी सप्लाई ही नहीं कर पा रही है। 17वें नंबर पर मारुति की वैन है इको, जिसकी 7,183 यूनिट 7,183 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 9,571 गाड़ियां बेची गई थी। 25% का लॉस इको में मारुति को हुआ है सेल्स के मामले में। 16वें नंबर पर hyundai की हैचबैक i20 है और ये प्रीमियम हैचबैक की कार की कैटेगरी में आती है। इसकी नवंबर 2022 में सेल्स की बात करें तो 7,236 7,236 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 4,391 गाड़ियाँ बेची गई थी। 65% की ग्रोथ i20 की सेल में देखी गई है। जिस तरह से न्यू i20 को लॉन्च किया गया था, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इसकी सेल बम्पर होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को नई i20 ओवर प्राइस लगी। i20 से लोगों की दिलचस्पी जो है कम होती गई, जिसके कारण इसकी सेल भी कम देखने को मिली है। 15वें नंबर पर किया की SUV सोनेट है, जिसकी 7,834 7,834 यूनिट बेची गई हैं। पिछले साल की बात करें तो 4,719 गाड़ियां बेची गई थी। 66% की ग्रोथ सोनेट में हुई है। 14th पोजीशन पर hyundai की हैचबैक ग्रैंड i10 है, जिसकी 7,961 7,961 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 5,466 यूनिट। 46% की ग्रोथ ग्रैंड i10 की सेल में हुई है। 13वें नंबर पर महिंद्रा की MUV बोलेरो है और ये ग्रामीण इलाकों में खासी पसंद की जाती है, जिसके कारण इसकी सेल जो है बहुत अच्छी हो रही है। नवंबर 2022 में 7,984 7,984 यूनिट।
वहीं पिछले साल की बात करें तो 5442 गाड़ियां, मतलब 47% की ग्रोथ। 12वें नंबर पर किया की एसयूवी सेल्टोस है, जिसकी 9284 गाड़ियां 9284 यूनिट बेची गई हैं। पिछले साल की बात करें तो 8859 गाड़ियों को बेचा गया था। तो 5% की ग्रोथ जो है किया की सेल्टोस में मामूली सी हुई है। 11वें नंबर पर hyundai की एसयूवी वेन्यू है, जिसकी 10,738 गाड़ियां। पिछले साल की बात करें तो 7,912 गाड़ियों को बेचा गया था। 35% की ग्रोथ जो है वेन्यू के सेल्स में। अब बात करते हैं टॉप 10 गाड़ियों की। तो 10वें नंबर पर मारुति सुजुकी की एसयूवी ब्रेजा है, जिसकी 11,324 यूनिट बेची गई हैं। पिछले साल की बात करें तो 10,760 गाड़ियों को बेचा गया था। तो 5% की मामूली ग्रोथ हुई है ब्रेजा की सेल्स में, जबकि नई ब्रेजा लॉन्च की गई है मारुति की तरफ से। 9वें नंबर पर टाटा की एसयूवी पंच है। जब लॉन्च हुई थी तो लोगों का मानना था कि ये ओवर प्राइस्ड लॉन्च हुई है और इसकी सेल्स उस अनुसार से नहीं हो पाएगी, लेकिन भारतीय लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल है। और जब से ये टॉप 10 की लिस्ट में आई है, बाहर ही नहीं हो रही है और इसकी सेल्स दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। 9वें नंबर पर टाटा की एसयूवी पंच है, जिसकी 12,131 12,131 यूनिट बेची गई हैं। पिछले साल की बात करें तो इसकी जो कुल सेल है 6,110 गाड़ियाँ थी। 99% की ज़बरदस्त छलांग लगाई है, ग्रोथ मिली है टाटा पंच की सेल में। 8वें नंबर पर hyundai की एसयूवी क्रेटा है, जिसकी नवंबर 2022 में 13,321 गाड़ियाँ 13,321। पिछले साल की बात करें तो 10,300 गाड़ियां बेची गई थी। 29% की ग्रोथ hyundai को क्रेटा की सेल में हुई है। 7वें नंबर पर मारुति सुजुकी की एमयूवी अर्टिगा है, जिसकी 13,818 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 8,752 गाड़ियाँ 56% की ग्रोथ अर्टिगा की सेल में देखी गई है। सीडान गाड़ियों का जो मार्केट है इंडिया से लगभग गायब सा होता जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट सीडान गाड़ियों की तरफ से एकदम से हट चुका है, लेकिन मारुति की जो ये सीडान है डिजायर, इसकी सेल्स दिनों दिन बढ़ती जा रही है, न कि कम हो रही है। आप चाहे टाटा की टिगोर की बात करें, होंडा की अमेज की बात करें और hyundai की औरा की बात करें, इनकी सेल्स इतनी कम हो चुकी है कि काफ़ी कम संख्या में बिकती हैं। लेकिन मारुति की जो डिजायर है इसकी सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। नवंबर 2022 में 14,456 गाड़ियां बेची हैं, जो कि 6th पोजीशन पर है। और पिछले साल की बात करें तो 8,196 गाड़ियों को बेचा गया था। 76% की ग्रोथ हुई है, वो भी सीडान कैटेगरी में। अदर कंपनीज की जो सीडान है वो दिनों दिन मार्केट से गायब होती जा रही हैं और यहाँ पर डिजायर की सेल्स में 76% की ग्रोथ हुई है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में लोग किस तरह से सोचते हैं। अदर कंपनीज की जो सीडान है वो मार्केट से गायब ही होती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि कंपनियों को बंद करने की नौबत आने लगी है। जैसे होंडा की अमेज की बात करें, सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों में कंपनी उसको डिसकंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि सेल इतनी कम हो रही है। अब यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। 76% की ग्रोथ देखी जा रही है मारुति डिजायर की सेल्स में पिछले साल की तुलना में। 5th पोजीशन पर फिर से मारुति की हैचबैक वैगनार है और ये टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ में भारतीय लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। स्टार्टिंग से ही इसके दीवाने काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग पसंद करते आ रहे हैं। नवंबर 2022 में इसकी सेल्स की अगर बात करें तो 14,720 14,720 गाड़ियाँ बेची हैं मारुति ने वैगनार की। पिछले साल की बात करें तो 16,853 गाड़ियाँ, 13% का यहाँ पर नुकसान हुआ है। 4th पोजीशन पर फिर से मारुति की हैचबैक स्विफ्ट है और नवंबर 2022 में 15,153 15,153 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 14,568 गाड़ियाँ, 4% की मामूली सी ग्रोथ हुई है स्विफ्ट के सेल में। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 गाड़ियों के बारे में और तीसरे नंबर पर मारुति की हैचबैक ऑल्टो है और ये एंट्री सेगमेंट की कार है। स्टार्टिंग से ही इस कार की डिमांड जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रही है, कभी भी इसकी सेल जो है वो कम होती नहीं दिखाई पड़ती है। नवंबर 2022 में इसकी जो सेल है वो 15,663 गाड़ियों को बेचा गया है। वहीं पर पिछले साल की बात करें तो 11,812 गाड़ियों को बेचा गया था। तो यहाँ पर अल्टो की सेल में
13% की ग्रोथ देखने को मिली है। आप समझ सकते हैं कि नई जो ऑल्टो K10 लॉन्च हुई है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंट्री सेगमेंट की कार आप कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पर इसकी सेल में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल की तुलना में। दूसरे पोजीशन पर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन है और इसको ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार का स्कोर करके आई है। और नवंबर 2022 में इसकी सेल की बात करें तो 15,871 15,871 यूनिट, और पिछले साल की बात करें तो 9831 9,831 यूनिट। नेक्सॉन की सेल में 61% की ग्रोथ हुई है। और जहां तक मुझे लगता है कि नेक्सॉन की ये जो सेल है 15,871, ये अब तक की नेक्सॉन की सेल में सबसे ज़्यादा सेल है और ये सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई है। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति की कार बलेनो है, जिसकी नवंबर 2022 में सेल की बात करें तो 20,945 20,945 यूनिट। पिछले साल की बात करें तो 9,931 गाड़ियों को बेचा गया था। इस तरह से बलेनो के सेल में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त 111% की ग्रोथ मिली है। जब से नई बलेनो लॉन्च हुई है इसकी सेल में बूम सा आ गया है और ये काफ़ी संख्या में बिक रही हैं। तो ये थी टॉप 25 गाड़ियाँ पिछले साल नवंबर 2021 में, और इस बार नवंबर 2022 में कौन सी गाड़ी की सेल ऊपर गई, किसकी नीचे आई, और सारा आंकड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आपके लिए इन गाड़ियों के सेल्स आंकड़े को जानना इस मायने में भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस गाड़ी की सेल ज़्यादा होती है तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस के साथ साथ उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।